ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का ये चैनल में हार्दिक स्वागत है। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। हम पहुंचे हैं अध्याय 10 के श्लोक क्रमांक 38। भगवान का ये जो अध्याय है विभूति योग, उसमें भगवान अपनी विभूतियां मुख्य विभूतियां बताते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जो कोई पदार्थ और व्यक्ति में कोई विशिष्टता देखते हैं तो वो विशिष्टता पदार्थ या व्यक्ति की नहीं है, प्रत्युत वो सभी विशिष्टता जो है वो भगवान की ही विभूति है। ऐसे देखने से हमारा संसार तरफ से ध्यान हटके परमात्मा की तरफ ध्यान हो जाता है और परमात्मा तो स्वतः सिद्ध हमारे है। गलती से हमने संसार की जो हमारा नहीं है उनकी तरफ हम ध्यान दे देते हैं। तो ये अध्याय में से हमारा ध्यान ये विभूतियों को देखने के लिए भगवान ने हमें आकर्षित किया है। तो जहाँ जहाँ जो भी विलक्षणता देखे उसमें हम भगवान को देखे, ये देखे कि विभूति ये जो भी विलक्षणता है वो भगवान की है। तो चलो अध्याय 10 का श्लोक क्रमांक 38। भगवान उवाच दंडो दमयतात्मस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। भगवान कहते हैं दमन करने वालों में दंड नीति और विजय चाहने वालों में नीति मैं हूँ, गोपनीय भावों में मौन मैं हूँ और ज्ञानवानों में ज्ञान मैं ही हूँ। इसको साधव संधि में इस प्रकार समझाया है। दंडो दमयंतामस्मि, दुष्टों को दुष्टता से बचाकर सम्मान मार्ग पर लाने के लिए दंड नीति मुख्य है, इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। फिर है नीतिरस्मि जिगीषताम्, नीति का आश्रय लेने से ही मनुष्य विजय प्राप्त करता है और नीति से ही विजय ठहरती है। इसलिए नीति को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। फिर मौनम तैवास्मि गुह्यानाम, गुप्त रखने योग्य जितने भाव है उन सब में मौन वाणी का संयम अर्थात चुप रहना मुख्य है, क्योंकि चुप रहने वाले के भावों को हरेक व्यक्ति नहीं जान सकता। इसलिए गोपनीय भावों में भगवान ने मौन को अपनी विभूति बताया है। फिर है ज्ञानम ज्ञानवतामहम्, संसार में कला कौशल्य आदि को जानने वालों में जो ज्ञान यानी कि जानकारी है वह भगवान की विभूति है। तात्पर्य है कि ऐसा ज्ञान अपने में और दूसरों में देखने में आए तो इसे भगवान की ही विभूति माने। यहाँ सामान्य शास्त्र ज्ञान से लेकर तत्व ज्ञान तक सबका सब ज्ञान ज्ञानम ज्ञानवतामहम् के अंतर्गत ले सकते हैं। इन सब विभूतियों में जो विलक्षणता है वह इनकी व्यक्तिगत नहीं है, प्रत्युत परमात्मा की ही है। इसलिए परमात्मा की तरफ ही दृष्टि जानी चाहिए। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री
कृष्णार्पणमस्तु।